गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हमारा जो सीरीज फाइनेंशियल टर्मोलॉजी है उसका अगला हिस्सा है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी यूज करूंगा जो हमें लोन लेते समय ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यूज करूं लोन क्या होता है। तो लोन एक ऐसा फैसिलिटी कहूँ या ऐसा एक सर्विस है जिसे हम अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को इवन मैं कहूँ अपग्रेड करने के लिए भी कह सकते हैं, या कोई इमरजेंसी के लिए अगर हम कुछ पैसा किसी से उधार लेना पड़े, चाहे किसी बैंक हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई अपने दोस्त सगे पड़ोसी हो, अगर हम जो पैसा उधार में मांग रहे हैं उसे हम लोन कहते हैं। और लोन जो एक्चुअल अमाउंट होता है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको लोन और उसकी इंटरेस्ट प्लस में ईएमआई, ये तीनों टर्मिनोलॉजी को एक साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए हमें 10 लाख की लोन लेनी है और ये 10 लाख की लोन लेने के लिए अगर मैं मान लीजिए मैंने किसी तरह का कोई एसेट पर लिया है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में यूज किया था कार लोन का ही मैं अभी भी एग्जांपल लेता हूँ। अगर मुझे 10 लाख का कार लोन लेनी है और वो कार की अगर वैल्यू ही है 12-13 लाख, तो इस लोन लेने में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे बैंक हो या फाइनेंसर हो, दोनों हमसे कुछ चीज़ मांगेंगे और वो चीज़ होगा सबसे पहला सिक्योरिटी, यानी कि वो लोन दे रहा है उसके बदला में कोलेटरल सिक्योरिटी आप क्या दे रहे हैं। तो जो मैंने एग्जांपल इसमें लिया है कार लोन, तो यानी कि मैं अगर कार ले रहा हूँ लोन पर, तो ये कार ही हमारे लिए यानी कि फाइनेंसर की एक सिक्योरिटी अमाउंट है, क्योंकि जब वो लोन देता है उसी समय हमसे एक सिग्नेचर करा लेता है कि ये लोन जब तक चुकेगा नहीं तब तक ये गाड़ी हमारे अंदर यानी कि हम उसे रख सकते हैं। यानी कि अगर हम उसके ईएमआई जो बांध रहा है यानी कि मंथली जो इंस्टॉलमेंट वो सेट करेगा, अगर हम टाइम पर नहीं देते हैं तो हमारे सिग्नेचर और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे गाड़ी को सीज कर सकता है, ले सकता है और लेकर बेचकर वो अपना लोन अमाउंट अगर चुका सके तो चुका सकता है। तो आपको मेरे ये डिस्कशन में 2-3 पॉइंट समझ में आया। पहला तो सिक्योरिटी, यानी कि जो भी हम लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने आप को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए कुछ कोलेटरल हमारा संपत्ति को गिरवी रखता है, उसके सिग्नेचर करा के डॉक्यूमेंटेशन अपने फेवर में करता है। तब जब हम उसके पेमेंट नहीं चुकाएंगे तब उसका यूज वो करेगा। तो डैट मीन्स अगर हम कार ले रहे हैं तो कार ही हो गई सिक्योरिटी, अगर हम होम लोन लेंगे तो घर हो जाएगा सिक्योरिटी उसके लिए। तो डैट मीन्स कार हो गई सिक्योरिटी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता है कि आपको कितने रेट पर हम लोन देंगे। इस एग्जाम्पल में मैं अगर बोलूं कि 10%, तो दैट मीन्स ये 10 लाख का लोन 10% रेट ऑफ रिटर्न से हमें मिला है, जो कि चुकाने का एक टेन्योर होगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी बोल सकता है कि आपको इसे 5 साल में 6 साल में चुकाना है, और वो 5-6 साल जो भी टर्म है उसे हम कहते हैं टेन्योर ऑफ लोन, लोन का पीरियड, लोन का ड्यूरेशन। और उस ड्यूरेशन में मंथली डिवाइड कर दी जाएगी विथ रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और वो हमें पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बता पाया लोन क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है लोन के ऊपर, और इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोन में यूज होता है वो होता है डाउन पेमेंट। अगर कोई गाड़ी 12-15 लाख का है तो 15 लाख का 15 लाख यानी कि 100% हमें लोन कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं देता है, या तो मैक्सिमम दे पाएगा तो 70-80% ऑफ गाड़ी का वैल्यू ऑन रोड प्राइस। तो अगर 15 लाख का गाड़ी का वैल्यू है और 10 लाख लोन हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है, तो डैट मीन्स ये 5 लाख जो अमाउंट बच रहा है उसे हमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। डैट मीन्स हमें अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। किसको? तो जो गाड़ी बेच रहा है। तो ये जो 5 लाख मैंने उस गाड़ी शोरूम गैराज या शोरूम ओनर को जो मैंने दिया, उसको
5 लाख हो गया डाउन पेमेंट, 10 लाख हो गया हमारा लोन अमाउंट्स, और 5 साल हमारा हो गया लोन टेन्योर। और जो मंथली अमाउंट हमें ऑटोमेटिकली जो फाइनेंसर को हमें पे करना पड़ेगा वो होगा हमारा ईएमआई, और हमने लोन 10 लाख का लिया। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट और कुछ फाइनेंशियल टर्म बताने की कोशिश किया, उसको मैं समराइज किया। सबसे पहला लोन क्या होता है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने रेट पर वो लोन हमें मिला, तीसरा सिक्योरिटी यानी कि लोन देने के लिए फाइनेंसर यानी बैंकर ने हमसे क्या सिक्योरिटी में रखा हमारा एसेट का, चौथा लोन का टेन्योर कितना साल के लिए वो लोन हमें दिया, और पांचवा ईएमआई यानी कि हम उस लोन को मंथली इंस्टॉलमेंट में कितना कितना पे करेंगे। ये सारे टर्म्स लोन में रेगुलर बेसिस पर यूज होता है, और हमें लगा कि आपको भी ये टर्म्स समझकर कुछ ज़रूर वैल्यू ऐड हुई होगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं इसी फाइनेंशियल टर्मोलॉजी सीरीज का अगला वीडियो में और कुछ नया फाइनेंशियल वर्ड लाऊंगा जो आपके लाइफ में, आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू ऐड कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।